जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जो भी मित्र नए हैं उनको बता दें कि इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिए हम लोग, और थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद 110 प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिए हैं। और 110 प्रश्नों के बाद आज हम लोग प्रश्न संख्या 111 को सॉल्व करेंगे। 111 से आगे बढ़ेंगे। तो जो भी मित्र अभी तक नए हैं, उन्होंने नहीं देखा है वीडियो को, वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लेंगे। टीजीटी पीजीटी आर्ट के नाम से प्लेलिस्ट है। पुरानी वीडियो को देख लेंगे, थ्योरी को देख लेंगे, ताकि ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएं। हालांकि जो भी चित्रकार आएंगे, जो भी कलाकार आएंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें जब आप वहाँ पे देखे रहेंगे तो वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको काम में आएंगी। और एक चीज़ जब आप 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको परीक्षा में बहुत लाभकर होंगी। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 111 से आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर का प्रश्न कह रहा है, चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था। चित्रकार राम जायसवाल, जायसवाल शब्द से देख लीजिएगा कि यूपी में ज़्यादातर ये लोग मतलब कि जायसवाल शब्द उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश की ये कलाकार है। ये मथुरा में इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 112। 112 नंबर का प्रश्न 112 नंबर का प्रश्न कह रहा है, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान कब किस वर्ष दिया गया। तो इनको 1996 ईस्वी में कलाविद का सम्मान दिया गया। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 113 नंबर का प्रश्न कह रहा है, चित्रकार सुरेश शर्मा का राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, इनका भी जन्म हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के कोटा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला का नाम आए तो कृपाल सिंह शेखावत पे जरूर चले जाइएगा। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ब्लू पॉटरी को बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया। ठीक है। और क्या नाम है कि राजा सवाई राम सिंह का जो मंदिर है, शिल्पकला मंदिर है, उसको इन्होंने, ये वहीं से संबंधित थे, जयपुर से, और वहीं से क्या नाम इन्होंने इसको खूब बढ़ोतरी दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न 115 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार का प्रदान किया। इन्हें 1974 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पार्टी के पिताजी ने कहा जाता है 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की। उस संस्था का नाम क्या है। इनके नाम पे ही आधारित है, कृपाल सिंह के नाम पे है, कृपाल कुंभ नाम से है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। ठीक है। 117 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस चित्रकार को भीलों का चितेरा कहा जाता है। तो गोवर्धन लाल जोशी बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है। ये अ, इन्हीं के नाम पे एक ही कलाकार आते हैं भीलों की चितेरा के नाम पे, गोवर्धन सिंह जोशी लाल गोवर्धन लाल जोशी बाबा। इन्हीं का नाम आता है भीलों के चितेरे के नाम पे। कह रहा है कि अगला 118 नंबर का प्रश्न, गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म उदयपुर राजस्थान में काकरोली में हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 119 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भैंसों का चित्रकार है। मैंने भैंसों के चित्रकार के रूप में बताया था कि परमानंद चोयल का नाम आता है। परमानंद चोयल, भैंसों के चितेरे के नाम, इन्हीं का नाम आता है, बस हो गया। इसके अलावा कोई कलाकार नहीं। इनके इनका इनसे संबंधित पूछ लेता है कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका भी जन्म राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में 1924 ईस्वी में।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 120 नंबर का प्रश्न, 120 नंबर का प्रश्न कह रहा है चित्रकार परमानंद चोयल का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म राजस्थान के कोटा में 1924 में, भी मैंने बताया राजस्थान कोटा में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 121 नंबर का प्रश्न कह रहा है राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण मुई भवानी चरण गुई की कला यात्रा की एक लघु चलचित्र का निर्माण किस वर्ष किया था। शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं तो 1995 ईस्वी में एक शॉर्ट फिल्म बनाया था। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 ईस्वी में वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, यूपी में हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये लखनऊ स्कूल से पढ़े हुए थे, लखनऊ स्कूल, कला के स्कूल में इन्होंने पढ़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्र कब, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है, ये है राजस्थान में, राजस्थान में है वनस्थली विद्यापीठ। कह रहा है देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण का कार्य कब किया गया था। तो इसका कार्य किया गया था 1953 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, राजस्थान में ही हुआ था, राजस्थान के अलवर में, अलवर में इनका जन्म हुआ था। भूर सिंह शेखावत ये भी राजस्थान के कलाकार हैं। कह रहा है कि भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली कौन सी थी। तो ये घनवादी शैली में काम किया करते थे, घनवादी नहीं सॉरी यथार्थवादी शैली में काम किया करते थे। यथार्थवादी शैली भारतीय शैली नहीं है, ये यूरोपीय शैली है यथार्थवादी शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न कह रहा है एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। तो एलोरा की एलोरा में गुफा संख्या 16 जो है उसे गुफा संख्या 16 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। और ये भी पूछ लेता है कि ये कैलाश गुफा को कौन किसने बनाया था। तो राजा कृष्णदेव राय ने बनाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया था इसको। इस तरीके कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद में ही है। कह रहा है एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। तो गुफा संख्या 10 जो है वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। और देखिए एक गुफा और पूछी जाती है, गुफा संख्या 32, 32 नंबर गुफा इंद्र गुफा के नाम से जानी जाती है। 32 नंबर गुफा इंद्र गुफा के नाम से जानी जाती है। देखिए एलोरा में कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, और 34 गुफाओं का विभाजन यहाँ पे बौद्ध धर्म और हिंदू, इधर जैन के रूप में कर सकते हैं। अगर गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से है, तो 13 से लेकर के 30 तक इधर सनातन धर्म से है, और अन्य जो 31 से लेकर के 34 तक बचती हैं ये आपकी जैन धर्म से है। और एक खास बात और जान लीजिए, अजंता में तो धर्म के आधार विभाजन कर सकते हैं, लेकिन सॉरी एलोरा में, लेकिन अजंता में सभी जो गुफाएं हैं, अजंता में सभी गुफाएं, गुफा संख्या 1 से लेकर के 30 तक, या कहीं कहीं 29 तक लिखा है, ये सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में आपको स्थापत्य कला मिल जाएगा प्लस मूर्ति कला, लेकिन अजंता की गुफाओं में आपको चित्रकला प्लस मूर्ति कला प्लस स्थापत्य कला तीनों आपको मिल जाएंगी, है ना। तो वहाँ पे तीनों कलाएं हैं अजंता में, जबकि एलोरा में सिर्फ दो ही कलाएं हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे इधर अजंता की, एलोरा की। एलोरा की कौन सी विश्वकर्मा गुफा कहलाती है? गुफा संख्या 10 जो है विश्वकर्मा गुफा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 126 नंबर का प्रश्न कह रहा है ब्लॉक्ड एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सृजित की? ब्लॉक्ड एनर्जी को सृजित की है तैयब मेहता ने। तैयब मेहता का जन्म हुआ था, तैयब मेहता, इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में गुजरात में। और गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये चित्रकार तो थे ही, और साथ ही साथ ये जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने डिप्लोमा धारण किया था। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, कुदाल। देखिए, कहीं कहीं कुड़ाल लिखा है, कहीं कहीं कुदाल लिखा है, तो देख लीजिएगा। कुदाल फिल्म को बनाया था इन्होंने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है बांद्रा, बांद्रा में इन्होंने बनाया था। एक बूचड़ खाना है, बूचड़ खाने में, बूचड़ खाने में। और फिल्म फेयर के क्रिटिक्स अवार्ड से इस फिल्म को सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 127 नंबर प्रश्न की ओर। इससे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर दें। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह कथन किसका है? कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। 128 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 128 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लेकिन एक मिनट रुक जाइए उसके बाद। हाँ, तो 128 नंबर प्रश्न कह रहा है किस चित्रकार के रेखा चित्र का संग्रह संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से छपा हुआ था? तो के हैबर का जो चित्र संग्रह है वो सिंगिंग टाइम्स नाम से छपा हुआ था। रेखा चित्र में जब भी नाम आ जाए तो अगर के हैबर का नाम है तो उन्हीं के नाम पे लगा दीजिएगा, के हैबर। ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक में। ये कर्नाटक के कलाकार हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 129। 129 नंबर प्रश्न आपसे, हाँ, 129 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव पड़ा? तो साम्यवादी विचार, इधर एक ही नाम आता है, एफ एन सूजा का नाम, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में आप लोग खूब जानते हैं कि ये साम्यवादी विचारधारा होने के कारण दो बार विद्यालय से इसको निकाल दिया गया था। 2 बार विद्यालय से इनको निकाल दिया गया था। और इन्होंने फिर बाद में बहुत उपलब्धियां हासिल की, और इन्होंने ही, इनके सहयोग से पैग की स्थापना हो पाई थी। सूजा थे, रजा थे और आरा थे, ये तीनों लोग उसमें मुख्य भूमिका में थे। पैग 1947 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में इसको स्थापित किया था। और 1948-49 के आसपास इन्होंने इसकी पहली प्रदर्शनी मुंबई में ही लगाई अपने चित्रों को बेच उच के। ये तो भाग गया, सूजा भारत छोड़ के चले गए थे। चलिए, अगले प्रश्न की 130 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 130 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ जो काला है। मतलब पूछ रहे काला किसका पसंदीदा रंग था, और काला है। मूल रंग, मूल रंग यही काला रंग सूरज है। मेरे चित्रों का बिंदु भी यही है। अब देखिए, बिंदु बिंदु नामक चित्रण किसने किया? रजा ने किया। यहीं से आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। और एक चीज और कि काला रंग सबसे पसंदीदा रंग था रजा का, सैयद हैदर रजा का सबसे पसंदीदा रंग था काला। यहाँ से भी इनको समझ सकते हैं। और सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, और बाद में ये पैक के संस्थापक थे। इन्होंने चित्रण कार्य भी किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 131 नंबर प्रश्न, रजा के बारे में हम लोगों ने कई बार देख लिया, इसलिए बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित चित्रकार को, किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था एम एफ हुसैन को। इनकी एक फिल्म थी, इस फिल्म का नाम था
थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, ऐसे कुछ नाम था, थ्रू द आइज ऑफ ओ पेंटर, शायद यही नाम भी था, देख लीजिएगा। और 1982 ईस्वी आते आते इन्होंने 12 फिल्में कर ली थी, और इनको भारत से भागना पड़ा था। एक भारत माता की एक नग्न चित्र बनाए थे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे। उसके बाद ये भाग गए और कतर में जाकर के वहीं की नागरिकता ले लिए। फिर 2011 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। 9 जून की बात है, 9 जून को इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में, और 10 जून को इनको दफना दिया गया था वहीं पे। तो ये तो बातें थी एम एफ हुसैन के बारे में। एम एफ हुसैन के बारे में हम लोगों ने खूब देखा है, क्या बार बार वही चीज़ें देखें, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 132 नंबर प्रश्न कह रहा है के हैबर, ये भी कर्नाटक के कलाकार हैं। के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद आता था? तो इन्हें अमृता शेरगिल का कार्य खूब पसंद आता था। और के हैबर के बारे में हम लोगों ने कई कई बार देखा। कैंटिगर कैंटिगेरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम था। के हैबर का 1912 ईस्वी में इनका कर्नाटक में जन्म हुआ था, और ये अमृता शेरगिल के कार्यों की खूब प्रशंसा करते थे। यही नहीं, यामिनी रंजन राय भी अमृता शेरगिल के कार्यों की खूब प्रशंसा किया करते थे। चलिए 133 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राम गोपाल चौधरी, देवकी नंदन शर्मा वही राजस्थान वाले, वह सुधांशु भूषण राय चौधरी के कलागुरु थे। इन सभी के कलागुरु थे। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। शैलेंद्र नाथ डे ही इनके गुरु थे। राम गोपाल चौधरी के, देवकी नंदन शर्मा के, और आपके सुधांशु भूषण के। सुधांशु भूषण को अभी सुधांशु भूषण को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। और साथ में एक संगीतकार हैं, उनको भी सम्मानित किया गया था। उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उनको भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार पैक ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में एक है? तो सूजा दिख गए, तो सूजा ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पैक की स्थापना 1947 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय मतलब कि इसका जो ऑफिस था या फिर स्टूडियो, वो बम्बई में ही था। 135 नंबर का प्रश्न कह रहा कि अमृता शेरगिल अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? अमृता शेरगिल के बारे में हम लोगों ने खूब देखा है कि 1913 में इनका जन्म हुआ था, हंगरी में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हंगेरियन गर्ल्स इत्यादि खूब देखा था हम लोगों ने। तो देखिए कह रहा है कि इनका प्रमुख रंग कौन सा है, अमृता शेरगिल का प्रमुख रंग कौन सा है? तो इनके प्रमुख रंगों में सबसे इनको पसंद था लाल रंग। लाल रंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 136। 136 नंबर का प्रश्न कह रहा है अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती? तो इन्होंने एक स्लीप चित्र को बनाया था। स्लीप चित्र पे इनकी मतलब कि भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती। बाकी इनके कई चित्र हैं जिनको इन्होंने यूरोपीय पद्धति में भारतीय विषयों को बनाया था। इनके लिए टैगलाइन है। 137 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस व गोगा के चित्रों से प्रेरणा प्राप्त की थी। तो ये नाम आता है अमृता शेरगिल, और साथ ही साथ इन्होंने अजंता की गुफाओं से भी प्रेरणा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमृता शेरगिल के बारे में अगर खूब विस्तार से देखना हो तो इसके पहले के वीडियो में देख लीजिएगा, या फिर जब इनके ऊपर वीडियो हमने स्पेशल बनाया तो वहाँ पे देख लीजिएगा। बार बार बताएंगे तो समय ज़्यादा खराब होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा है। 138 नंबर प्रश्न करा 1971 में आपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए थे, और ये चित्र बनाए थे इन्होंने कैनवास पर। नाम बताना है कौन है, तो ये एक ही नाम है, एम एफ हुसैन। और इनके चित्र 1971 ईस्वी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। और भारत के एकमात्र कलाकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, वो है एम एफ हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
139 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरफ प्रयोग किया, ये नाम आता है भूर सिंह शेखावत का नाम। भूर सिंह शेखावत राजस्थान के कलाकार हैं। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। 140 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का वह कलाकार राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्रण करता चला आया है। तो राम जायसवाल इनका जन्म तो यार वहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने काम अपने को मतलब इन्होंने ज़्यादातर काम को राजस्थान में किया है। तो उत्तर प्रदेश में जन्म होने के साथ इन्होंने राजस्थान में काम किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। परमानंद चौहान नहीं, क्योंकि भैंसों के चित्रकार थे, और सुरेश शर्मा, मोहन शर्मा भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने इसमें काम नहीं किया था। ये दोनों तो है तो राजस्थान के कलाकार। चलिए, ऑप्शन 141 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किस कलाकार द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो ये रही है एम.एफ. हुसैन के द्वारा। इस पे इनको गोल्डन बियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 142 नंबर का प्रश्न कह रहा है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जिसकी 29 वर्ष की आयु में 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, कहीं कहीं 29 वर्ष लिखा था, कहीं कहीं 28 वर्ष लिखा रहता, क्योंकि 1913 में तो इनका जन्म हुआ था। तो 8 3 11 इस तरीके से हो जाता है। देख लीजिएगा, 28 वर्ष से ज़्यादातर लिखा रहता है। अमृता शेरगिल के बारे में कह रहा है। 143 नंबर का प्रश्न कह रहा है यायाति चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो ये बहुत प्रसिद्ध नाम है ए रामचंद्रन। ये केरल के कलाकार हैं। केरल के कलाकार हैं ए रामचंद्रन। इन्होंने यायाति चित्र श्रृंखला को बनाया था। 144 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित इनमें से कला आलोचक को पहचानिए। देखिए, चार्ल्स बाफरी इसमें एक कला आलोचक हैं। ये भी हंगेरियन है, हंगरी के हैं। 145 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, और 145 नंबर का प्रश्न भाई हद हो गई। चलिए, 145 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल निम्न में से किस आदिम जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है अमेरिका के रेड इंडियंस से ये संबंधित है। टोटम पोल ये रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। 146 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुरेंद्र वर्मा का चित्र कौन सा है? तो रेड ऑन रेड, जब हमने सुरेंद्र वर्मा के बारे में और महेश वर्मा के बारे में देखा था, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। रेड ऑन रेड इनकी प्रमुख रचना है। ये भी सुरेश वर्मा भी वही राजस्थान के कलाकार हैं। 147 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। बनारस में किनका जन्म हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है। तो राय कृष्णदास का जन्म बनारस में हुआ था, और ये कला इतिहासकार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 147 नंबर के प्रश्न तक हो गया है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।